नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र कुंवर सिंह चौहान। आज मैं कुराली गांव के ऐसे महादेव को दिखाना आया हूं जो पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुए थे। यह स्थान मेरठ ज़िले में स्थित है और मेरठ शहर से करीब 20 किलोमीटर है और ये जंगल में है। और ये जंगल में एक जुड्डी नामक स्थान है, ये वहाँ पर है। मैं इधर को जिधर मैं हाथ कर रहा हूँ, देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है और पास में एक खेत दिखाई दे रहे हैं। और मैं अब वहाँ चलता हूँ, आपको इस चमत्कारिक शिव के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, अब मैं मंदिर के मुख्य गेट पर आ रहा हूँ और आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। आइए जो है मैं दर्शन कराता हूँ आपको। दोस्तों, अब मैं मंदिर प्रांगण में आ गया हूँ और अब आपको मैं ये मंदिर की छटा दिखा रहा हूँ। ये 3 मंदिर बराबर बराबर में बने हुए हैं। ये शंकर भगवान जी का मंदिर है और ये दुर्गा जी का मंदिर है और ये भगवान सीताराम का मंदिर है। तो मैं इस शिवलिंग के प्रकट होने की कथा आपको सुनाता हूँ। जब यहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई थी और यहाँ पर ढाक के वृक्ष और झाड़ खड़े हुए थे, ये बहुत पहली बात है प्राचीन समय की। जब शिवलिंग प्रकट हुए तो जब उनका सूक्ष्म रूप था तो यहाँ पर जो घास छीलने वाले आते थे, वो घास छीलने वाले उस पर अपने खुरपे पहनाने लगे। एक दो ने जब ऐसा किया तो उनको रात को स्वप्न में शंकर भगवान जी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर शंकर भगवान तुम्हारे गांव में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए तुम जो है पूजा करो और सभी को ये बात बता दो कि कोई भी ऐसा काम ना करे, अन्यथा मैं विनाश कर दूंगा। और इस तरह से ये सारे गांव में ये बात फैल गई कि शंकर भगवान प्रकट हुए हैं, तो सभी यहाँ पूजा करने के लिए आने लगे। यहाँ पर थोड़ी सी जगह साफ कर ली थी और 2 फुट का धीरे धीरे ये 2 फुट का शिवलिंग हो गया। जब 2 फुट का शिवलिंग स्वयं ही खुद ये शिवलिंग की लंबाई बढ़ती चली गई और जब 2 फुट लंबाई हो गई तो गांव वालों ने सोचा कि यहाँ जो है मंदिर बनाना चाहिए। तो यहाँ जो भक्तजन थे उन्होंने गांव वालों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। इस कार्य में शिवदयाल सिंह के पुत्र वेदपाल सिंह का बहुत विशेष सहयोग रहा और यहाँ पर इंजीनियर बलबीर सिंह जी, जो आज 95 साल के करीब हैं, और वो आजीवन उन्होंने यहाँ प्रयास किया कि यहाँ पर भव्य मंदिर बन जाए। और उनके प्रयास से उन्होंने जगह जगह से चंदा भी लाए, गांव से भी इकट्ठा किया, गांव वालों ने भी बहुत दान दिया और आज ये वही जहाँ पर झाड़ उगे हुए थे और ढाक के वृक्ष जो उगे हुए थे, आज ये भव्य मंदिर आपको जो है मैं दिखा रहा हूँ। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ पर जो मनोकामना लेकर आता है वो पूरी होती है और हरिद्वार से कांवड़ यात्री कांवड़ लाकर यहाँ पर जो है प्रति वर्ष जो है वर्ष में 2 बार कांवड़ चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर जो ठहरने के लिए भी प्रबंध हो गया है, कांवड़िए यहीं पर आकर ठहरते हैं और जल चढ़ाने के बाद ही वो अपने घर जाते हैं। तो अब मैं इस मंदिर के मुख्य गेट पर आ गया हूँ। ये वो गेट है जहाँ से आपको मैं शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूँ और मैं अब अंदर प्रवेश करता हूँ। और
यहाँ पर अंदर चलता हूँ मैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ और शंकर भगवान के बिल्कुल निकट आ गया हूँ। अब मैं देखिए अब मैं यहाँ से पूजा अर्चना करता हूँ और आपको इस शंकर भगवान के यहाँ पर मैं दर्शन भी कराता हूँ। ये शंकर भगवान करीब 2 फुट की ऊंचाई थी इनकी, लेकिन जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो ये नीचे पड़ गया था, इसलिए कुछ इनकी ऊंचाई कम हो गई थी। नीचे ये आ गए थे भराव में जो है। और अब जोर से बच्चे भी सब शंकर भगवान का जयकारा बोलेंगे। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़ा हूँ और ये हनुमान जी का एक विशेष रूप है। ये पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप है। तो अब मैं शनिदेव जी के मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ। तो यह दुर्गा का मंदिर है और बड़ी सुंदर प्रतिमा है दुर्गा माता की। दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों यह मंदिर माता सीता और भगवान राम जी का है, आप भी दर्शन कर लें। तो अंत में मैं पूरे मंदिर की छटा को आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना भव्य मंदिर है और ये जंगल में है। और मैं इसके साथ ही ये भी भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख शांति रखें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। नमस्कार।